हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारी चल रही है साइंस में बायोलॉजी में हमने कल पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र। हमने रक्त पूरा पढ़ लिया है। यदि आपकी पहली क्लास है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लास का विजिट जरूर करें। रक्त परिसंचरण तंत्र, कल हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, क्या होता है परिसंचरण तंत्र। कल इसके भाग भी पढ़े थे, और जो भाग होते हैं मतलब हार्ट होती है, वाहिनियां, धमनी, शिरा, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली थी और रक्त हमने पूरा पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र, थोड़ा मैं रिवाइज करवाऊंगा, और फिर मैं आज आपको वाहिनियां टॉपिक मतलब धमनी और शिरा के बारे में एकदम से बेसिक से हाई लेवल तक एकदम शानदार पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र का थोड़ा क्या लेते हैं, पिछली वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की, बस थोड़ा सा रिवीजन कि यदि कोई क्लास में डायरेक्ट नया हो तो उसे समझ में आए। रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज किसने की, तो की विलियम हार्वे। कब की रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, कब की, तो वो की 1628 में। ये तो होगी इसकी बेसिक बात की इसकी खोज किसने की। अब हम कल पढ़ रहे थे, भाग पढ़ रहे थे, तो भाग में हम क्या क्या पढ़ रहे थे, एक तो रक्त होता है, एक होता है हृदय, और एक होती है वाहिनियां। वैसे तो कल इनके बारे में हमने बेसिक जानकारियां ले ली थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, पहले हम वाहिनियां पढ़ेंगे, फिर वाहिनियां होती हैं मतलब धमनी और शिरा, उनको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे किसे, हार्ट से, हृदय से, और फिर हम आगे ये हार्ट अगला टॉपिक लेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वाहिनियां क्या होती हैं, रक्त धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसका एक कंपैरिजन करने वाले हम। एक तो होती है धमनी, एक होती है शिरा, मैं आपको बता देता हूं, रक्त परिसंचरण तंत्र बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। ये समझ लिया तो मतलब बायोलॉजी एकदम अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एकदम से बेसिक से एकदम से शानदार तरीके से पढ़ाने, कहा महाधमनी में क्या होती है, महाशिरा क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, फुफ्फुसीय शिरा क्या होती है, एकदम बेसिक से देखो। अब देखो जो हमारी धमनियां होती हैं वो क्या होती है, देखिए हमारी धमनियां क्या होती है, एक ऐसी खोखली पाइप के समान होती है। कैसी, ऐसी खोखली पाइप के समान होती है। तो इन पाइप का देखो ये ऐसी होगी वाहिनियां, तो इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, इसके अंदर के भाग को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, अंदर के भाग को बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं अंदर के भाग को। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हार्ट अटैक आता है वो कैसे आता है। मतलब देखो ये क्या होगी, पाइप के समान, ये पाइप के समान क्या होगी, वाहिनियां होगी। देखो ये पाइप के समान क्या होगी, वाहिनियां। अब इसके अंदर हमारे शरीर में लगभग 180 से 200 तक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल खाना आपने सुना होगा, जैसे मैगी हो गई, चाट हो गए, ऐसे ये खाने जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, और वो क्या हो जाता है, इस ल्यूमेन पे जम जाता है। जिस कारण देखो आपने देखी होगी, एक तो मोटी पाइप होती है, मोटी पाइप में प्रेशर कम होता है, जबकि पतली पाइप में प्रेशर अधिक होता है। तो देखिए ये मोटी पाइप है, यदि इस ल्यूमेन पे इस प्रकार से क्या कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ये जगह क्या होगी, कम होगी। जगह कम होगी तो रक्त को क्या जगह कम मिलेगी, तो इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की हार्टबीट तेज होगी, और हार्टबीट तेज होगी तो क्या जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, और व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आता है। तो आपने देखा होगा ज्यादा हार्ट अटैक किन लोगों का आता है, जिनको मोटापा अधिक होता है। मोटापा अधिक होता है उनकी क्या होता है, जो फैट ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल खाना अधिक होता है, जो क्या हो जाती है, इन वाहिनियों में जाकर जम जाती है। अब हम कंपैरिजन करते हैं धमनी और शिरा। तो देखिए ये आपको समझ में, आप देखेंगे धमनी में क्या होता है। धमनी, आपने ये तो सुना ही होगा कि धमनी में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त का अर्थ क्या हुआ, तो शुद्ध रक्त का अर्थ हुआ कि इसमें ऑक्सीजन युक्त, यानी कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। क्या, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और इसमें बहता है अशुद्ध रक्त बहता है।
जो क्या होता है, इसका अर्थ होता है CO2 युक्त, यानी कि ये तो ऑक्सीजन युक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, अशुद्ध रक्त कौन सा जिसमें CO2 मिली हो। अब देखिए जो धमनी होती है, धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त। अब देखो हमारा हार्ट होगा तो क्या होगा, हार्ट से शुद्ध रक्त कहां जाएगा, शुद्ध रक्त हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो क्या होगा, हृदय से, किसे, हृदय से जो बॉडी में जाता है, हृदय से जब रक्त बॉडी में जाता है, बॉडी में ले जाने का काम कौन करती है, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। शिरा क्या करती है, तो ये क्या करती है, बॉडी पार्ट से क्या रक्त को कहां लाती है, हृदय में लाती है। ये आपको समझ में है। शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लाती है। तो क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट से क्या लाएगी, अशुद्ध रक्त कहां लाएगी, हृदय में। क्या हमारा क्या करेगी, रक्त क्या, हृदय क्या करता है, इसमें 2 बार ब्लड पंप होता है, एक बार तो शुद्ध, एक बार अशुद्ध। तो ये क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को क्या कहां लाती है, हृदय में लाती है। और धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, प्रत्येक बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। अब देखिए आपने एक अपवाद पढ़ा होगा, अपवाद, अपवाद पढ़ रखा है आपने कि जो फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो देखो शिरा क्या हुई, शिरा का क्या काम हुआ, जो बॉडी से, जो क्या करेगी, बॉडी से रक्त को कहां लाएगी, हृदय में लाएगी। शिरा का क्या काम होता है, ये अपवाद नहीं होता, ये कंसेप्ट होता है जो क्लियर नहीं हो पाता। फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है, शिरा क्या काम करती है, जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को क्या करती है, अशुद्ध रक्त को कहां लाती है, हृदय में लाती है। तो देखो फुफ्फुसीय शिरा क्या करेगी, फुफ्फुसीय शिरा जब देखिए इस प्रकार से होगा, ये तो हो गया हमारा हार्ट, हृदय, हृदय से देखो ये हमारा कोई बॉडी पार्ट हो गया, मतलब कोई भी अंग है, और ये हो गया हमारे फेफड़े, मतलब फुसफुस, ये क्या हुआ हमारा फुसफुस। अब देखिए ये क्या हुआ, हमारे हृदय से रक्त कौन ला रही है, धमनी ला रही है, क्या कौन ला रही है, धमनी ला रही है। और ये अंग से अशुद्ध रक्त कौन ले जा रही है, तो वो ले जा रही है शिरा, कौन ले जा रही है, शिरा। अब जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, शिरा क्या करती है, बॉडी पार्ट्स से अंग से कहां ले जाती है, हृदय में। अब देखिए तो जो शुद्ध होने के लिए रक्त जाता है वो बॉडी पार्ट, हृदय में कौन लेके आएगी, बॉडी पार्ट्स से, तो वो लेके आएगी शिरा लेके आएगी। तो कौन लेके आएगी, शिरा लेके आएगी। तो क्या होगा, फुसफुस से हृदय में जो रक्त आएगा वो शुद्ध ही तो आएगा, एक कॉमन सेंस की बात है, क्या आएगा, शुद्ध ही रक्त आएगा। क्योंकि अशुद्ध रक्त को पंप करने के, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन, फुसफुसीय धमनी कहां ले जाती है, कहां ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। और फुसफुसीय शिरा में क्या होता है, ये रक्त कहां आता है, हृदय में आता है। जो क्या होता है, ये क्या होता है, शुद्ध होता है, ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसी प्रकार के क्या होता है, रक्त परिसंचरण का चित्र होता है। हृदय हम कल पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए, अब हम कंपैरिजन करते हैं। इसी प्रकार से अपवाद नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही है कि फुसफुसीय धमनी में क्या बहता है, धमनी में क्या बहता है, तो वो क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए कितनी बात होगी, 1 2 कंपैरिजन में। और अब तीसरी बात, अब देखो ये होती है धमनी, धमनी में क्या होगा, धमनी क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, पंप करती है। धमनी क्या करती है, ब्लड को पंप करके प्रत्येक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो देखो हमारे ब्लड क्या करेगा, ये जो धमनी होगी, धमनी एकदम से क्या ले जाएगी, स्पीड से ले जाएगी, तभी तो प्रत्येक पार्ट तक पहुंच पाएगा। कितना स्पीड से ले जाएगी, मतलब इसका क्या होगा, दाब अधिक होता है। तो कितना होता है इसका दाब, प्रेशर कितना होता है, तो इसका दाब होता है 120 डायसिस्टोलिक। इसके बारे में बात करेंगे, इसका मात्रक भी होता है। आप देखो इसका दाब कितना होता है, 120 होता है। इसका दाब कितना होता है, तो इसका दाब होता है 80। आप देखिए इसका दाब अधिक होता है क्योंकि हमें प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाना है, और इसका दाब क्या होगा, कम होता है क्योंकि ये तो लाता है ब्लड को, कौन, शिरा तो लाती है, और धमनी क्या ले जाती है। वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लाइट चली गई थी। अब देखो हम चल रहे थे क्या, प्रेशर के बारे में जानकारी ले रहे थे कि धमनी में क्या प्रेशर होता है। धमनी, एक बात और होता है, इसमें प्रेशर कितना होता है, 120,
और इसमें क्या होता है 80, यानी कि इसका प्रेशर कम होता है। शिरा क्या कम करती है, अंग से हृदय तक क्या लाती है, हर अंग से बॉडी से हृदय तक क्या लाती है, ब्लड लाती है। शिरा क्या काम करती है, हृदय से बॉडी में ले जाती है क्या, ब्लड ले जाती है। इसका क्या होता है दाब, इसका दाब अधिक होता है और इसका दाब क्या होता है, कम होता है। अब देखो इसका दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, फट सकती है। तो ये फटे नहीं, इसके लिए भगवान ने क्या किया, इसके लिए इसको क्या बनाया, मोटा बनाया। क्या बनाया, मोटा। तो ये क्या होती है, ये मोटी होती है। और इसका क्या है, प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो ये क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। जो धमनी होती है इसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है लाल। और ये शिरा होती है, शिरा का रंग कैसा होता है, शिरा का रंग होता है नीला। कैसा होता है शिरा का रंग, शिरा का रंग होता है नीला। यानी कि जो हमारी धमनी होती है वो लाल रंग की होती है, शिरा होती है वो कैसी होती है, नीले रंग की होती है। एक बात और करते हैं, ये जो धमनी होती है, हमारी जो धमनी होती है, ये धमनी कहाँ होती है, धमनी होती है वो गहराई में होती है। यानी कि ये अंदर होती है, मतलब कि ऊपर वाली जो होती है ना, जैसे कि आप ये देखो, ये जो नसें दिख रही हैं ये क्या होती हैं, ये तो होती है शिरा। और जो गहराई में होती है वो क्या होती है, वो होती है क्या होती है, धमनी। और ये जो त्वचा के नीचे होती है, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे होती है वो क्या होती है, शिरा। आपने देखा होगा या आपके साथ हुआ हो, क्योंकि इस उम्र में होता भी है। कई बार लड़कियां क्या कहती हैं कि यदि तूने मेरे साथ शादी नहीं की या और कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर लूंगी, अपनी नस काट लूंगी। तो वो क्या करती है, ऊपर ऊपर की नस काटती है, क्योंकि वो समझदार है। तो वो क्या काटती है, शिरा काटती है। इसका प्रेशर भी कम होता है, तो क्या खून कम निकलता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। यदि आपको कोई कहे तो उसे बोलना कि तू शिरा नहीं क्या काट, धमनी काट। धमनी काटती उसकी क्या हो जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करती है। आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा, जैसे कि मछली होती है, मछली को आप काटते हुए देखा हो तो मछली में काटते हैं तो ब्लड नहीं निकलता। क्या ब्लड नहीं निकलता, जब मछली के पंख काटे जाते हैं, पंख या पूंछ काटी जाती है तब ब्लड निकलता है। तो वहां क्या होती है, वहां धमनी और शिराएं होती हैं, तो वहां क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। आपने देखा होगा, मुर्गे को कटते हुए भी देखा होगा, मुर्गे का जब यहाँ से काटते हैं तो ब्लड क्या कम निकलता है, और यहाँ से साइड में जो होती है ना, क्या होती है, यहाँ धमनियां होती हैं, उनको काट देते हैं तो क्या होगा, कम तड़पता है और वह जल्दी मर जाता है। ये भी आपने नोट किया होगा। अब देखो हमने धमनी और शिराओं के बीच में क्या ये डिफरेंस देखा, और देखते हैं तो ये क्या होगा, इसमें देखो हमें क्या करना है, धमनी से हृदय से ब्लड को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना है। तो प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, तो बीच में यदि हमने वाल लगा दिया तो क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। तो ये क्या करता है, धमनी को क्या, धमनी एक साथ ब्लड पहुंचाती है प्रत्येक अंग तक। तो इसमें क्या, कोई वाल नहीं होता है, कोई वॉल नहीं होता, वॉल नहीं होता है। और जो शिरा होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसी इस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से इसमें क्या होंगी, क्या होते हैं, वॉल होते हैं। क्यों इसमें वॉल क्यों बनाए जाते हैं, देखो इसका प्रेशर कितना है, 120 है, तो इसका प्रेशर अधिक है तो क्या हो जाएगा, ब्लड एक साथ पहुंच जाएगा। इसमें क्या प्रेशर कम है तो मतलब कितना आया और क्या हो गया, ब्लड रुक गया तो वापस जा सकता है। जैसे कि इस हाथ से ब्लड वापस जा रहा है तो ये देखो वापस हृदय की तरफ जा रहा है, तो इधर ब्लड गया। यदि यहाँ क्या होगा, प्रेशर कम है, ब्लड यहाँ रुक गया, और ब्लड आया वो भी यहीं रुक गया, तो यहाँ क्या आ जाएगी, सोजन आ जाएगी। तो इससे बचने क्या, इसमें क्या होते हैं, वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। यानी कि ब्लड यहाँ गया तो यहीं फिर क्या हो, यहाँ गया तो फिर वापस नीचे नहीं आ सकता, यहाँ वॉल में रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है, और ब्लड आता है तो फिर धक्का लगता है, क्या होगा, प्रेशर से फिर वापस क्या हो जाता है, हृदय में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वॉल होता है। समझ में आपको, शिरा और धमनी। अब इसके अपवाद भी आपको समझ में है कि फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त बहता है, और इसमें क्या बहता है, ये होती है फुफ्फुसीय शिरा। इसमें क्या होता है, इसमें बहता है शुद्ध रक्त। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से संचरण करता है। देखिए मैं आपको एक अच्छे से चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए आपको एकदम से अच्छे से समझ में आएगा। देखना, देखो ये देखो हमारे सोना बाबू वाला हार्ट,
कौन सा? सोना बाबू वाला हार्ट, इसे बोलते हैं हृदय। हृदय, सोना बाबू वाले हार्ट से क्या होता है? ब्लड निकलता है और कहा जाता है? महाधमनी में जाता है। कहा गया? महाधमनी में। महाधमनी से कहा जाता है? धमनी में। और धमनी से कहा जाता है? धमनी से कहा जाता है छोटी धमनी में। धमनी में। और छोटी धमनी से किस में जाता है? तो वो जाता है केशिका में। केशिका। फिर केशिका से वापस आता है, कहां आता है? छोटी शिरा में। इसके बाद कहां आता है? शिरा में। और इसके बाद कहां आता है? महाशिरा में। और महाशिरा से फिर कहां आता है? हार्ट में। समझ में आपको? फिर कहां आता है? हार्ट में आता है। अब देखिए, क्या ये महाधमनी नाम क्यों पड़ा, धमनी नाम क्यों पड़ा, छोटी धमनी क्या है, केशिका क्या है? जो हमारी धमनी होती है उसको आकार के आधार पे नाम दिया गया। ये धमनी होती है, इसका आकार यहाँ थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? महाधमनी। यहाँ थोड़ी पतली हो जाती है, जिस कारण इसका नाम क्या दे दिया? धमनी। यहाँ थोड़ी और पतली हो जाती है, जिसका नाम क्या दे दिया? छोटी धमनी। और जो केशिका होती है ये बहुत ही पतली होती है, बाल के समान होती है। जो हमारी आंख होती है ना, आंख में बालनुमा होती है, वो क्या होती है? केशिका होती है। केशिका के बारे में एक बात नोट कर लेना, जो केशिका होती है इसमें मतलब आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी वाहिनी है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों पाए जाते हैं? तो वो है केशिका। केशिका में शुद्ध वह अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? केशिका से वापस कहां आता है? छोटी शिरा में आता है। यहां से क्या होगा? यहां जाते जाते क्या हो जाती है? ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और यहां से फिर से यहां क्या आती है? CO2। यहां खत्म हो गई? O2 खत्म हो गई। फिर यहां से केशिका से क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? CO2 का लेगा और छोटी शिरा में आएगा, फिर शिरा में आएगा, फिर महाधमनी में, महाशिरा में आएगा। यहां से आता है तो ब्लड कहां जाएगा? यहां जाएगा। फिर यहां से कहां? यहां से फुफ्फुसीय धमनी से धमनी से कहां पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंचता है। और यहां से इधर से फुफ्फुसीय शिरा से वापस जो शुद्ध रक्त होता है वो कहां पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। इस प्रकार से क्या होता है? रक्त का संचरण होता है। इस प्रकार से क्या होता है? रक्त का संचरण होता है। यानी कि यहां से जो अशुद्ध रक्त आया वो फुफ्फुसीय धमनी से कहां पहुंच गया? फेफड़ों में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? फेफड़ों में पहुंच गया। और जो फिर से फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से कहां पहुंच गया? हार्ट में पहुंच गया। हार्ट ने ब्लड को पंप किया। पंप के बाद महाधमनी से धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में। आया आपको समझ में? उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। अब और धमनी और शिरा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी बात करेंगे हम हार्ट के बारे में, और फिर हार्ट कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमारे शरीर जो मानव होता है, स्तनधारी होता है, उसमें हार्ट के 4 पार्ट पाए जाते हैं, 4 पोस्ट होते हैं। मतलब इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होते हैं 4। इसमें मानव और पक्षी, मान लो पक्षी, मानव की जगह लिख लो स्तनधारी। और जो मछली होती है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं 2। किसमें? मछली में। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं 2। 3 किसमें पाए जाते हैं? जो उभयचर होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। किसमें? उभयचरों में। क्या पाए जाते हैं? 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। हार्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एक डेमो सा बताया कि कल हम पढ़ने वाले क्या, तो कल हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण का अंतिम टॉपिक क्या? हार्ट। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो, ये क्लास समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि अभी तक आपने बायोलॉजी की और क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और बायोलॉजी की क्लासों को विजिट करें। हम आपके लिए पहल और शुरू कर रहे हैं कि हम मंडे से सोच रहे हैं कि आपके लिए करंट अफेयर की क्लास, मतलब 5-5 क्वेश्चन, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, वो टॉप क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक न्यूज़पेपर से, प्रत्येक मीडिया चैनल या यहाँ से कोई अच्छी न्यूज उठाकर इंटरनेशनल भी लेके आएंगे, छोटी एग्जामों के भी लेके आएंगे, मतलब 5-5 टॉप क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर मैं आपको बोल देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।